आज हम जाएंगे मांडू और महेश्वर एंड विल एक्सप्लोर हेरिटेज एंड कल्चर ओवर देयर। चलिए चलते हैं इंदौर से मांडू की तरफ। फ्रेंड्स, वी हैव रिच्ड मांडू और मांडू में हमारी पहली जगह या डेस्टिनेशन जहाँ पे हम आए हैं वो है नीलकंठ पैलेस। यह पैलेस अकबर के गवर्नर के टाइम पे बनाया गया है, अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ अकबर। यहाँ का आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो उसे काफ़ी रिजेम्बलेंस करता है। तो चलिए देखते हैं नज़ारे नीलकंठ पैलेस के। यह है पूरा नीलकंठ पैलेस। हम जैसे पूरा नीलकंठ पैलेस घूम के आए हैं, जैसे हमने पहले बताया था, लाइक वी हैड सेड बिफोर, दिस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अ गवर्नर ऑफ द मुगल एम्परर अकबर। घूमने के बाद हमें पता चला, देखने के बाद, कि वहाँ पे शिवलिंग है जहाँ पे यह पानी पूरा स्टोन्स के होते हुए थ्रू वो शिवलिंग के ऊपर अर्पण होता है। बट अ नाइस प्लेस, वैली के बीचों बीच बना हुआ है एंड विद अ गुड व्यू। ये देखिए, ये है मांडू का इमली। देखिए, इट्स दैट हार्ड। मांडू में ही होता है ये। इसको फोड़ने के बाद ये चीज निकलती है जिसको ये सुखा के ये बेच रहे। मेरे को गोली टाइप अपरता घुल जाएगा मुझे। नेचुरल पिपरमिंट। वी विल टेक दिस वन। और ये आपने क्या बोला? पेट मरोड़ा। ये देखिए, शेप देखिए, ये क्या काम आता है? हाँ, अच्छा। इफ यू गेट पेन इन स्टमक, मरोड़ आती है, तब ये तोड़ के पीस के पानी में मिला के पी जाती है, इससे राहत हो जाएगी। और ये क्या रखा है? जोड़ों के दर्द का है। आपने पूरी आयुर्वेदिक दुकान खोल के रखी है। फॉर जॉइंट पेन्स। ये सब आप कहाँ जंगल से लाते हैं? देखिए, वेराइटी ऑफ थिंग्स। ये तो अभी आप रखिए। और ये क्या है? लाल बीज, टनोटी, चनोटी। ये क्या है? ऐसे खाई जाती है? किसके लिए? ये तो शादी के लिए ले जाते, माला बनाने के, पूजन करने के लिए, गाय भैंस का लिए ले जाते। अच्छा, इट इज नॉट ईटेबल। लुक्स लाइक अ रेड बीटल। You're buying this too. This is the top view of नीलकंठ पैलेस। यहाँ से आप देखिए पूरा पैलेस दिखता है राइट साइड पे। और वही चीज इसके मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए, इट्स अ वैली। सुपर्ब व्यू। चलिए ये व्यू एंजॉय करते हुए हम जो भी इमली खरीदी है वो ट्राई करते हैं।
सुखा के इसको हार्ड कर दिया गया है। टेस्ट इमली जैसा ही है, बट एकदम खट्टा नहीं है। इट्स नॉट दैट सार। ये ऐसा सो रहा है कि इसको मुंह में रख के पिपरमिंट के जैसे चूसते रहो और खाते रहो और एंजॉय करते रहो। A different type of imli experiencing today. Let's go. Now we have come to सागर तालाब और टी ब्रेक लिया है। तो तालाब का व्यू एंजॉय करते हुए, चाय की चुस्कियां मारते हुए हम एंजॉय कर रहे हैं। सागर तालाब 1 किलोमीटर लंबा है और 400 मीटर के करीब चौड़ाई रहेगी इसकी। बारिश कम होने के कारण अभी फिलहाल पानी कम है, बट व्यू इज वेरी नाइस। सो एंजॉयिंग द व्यू विद अ टी। अब हम आए हैं रूपमती के महल। यहाँ से थोड़ी चढ़ान है और आप ऊपर देख सकते हैं पूरा महल। तो इट्स अ लिटिल स्टीप क्लाइंब। यहाँ पे गेट के पास हमने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखी है, आइए देखते हैं। ये क्या चीज है? निर्गुंडी के बीज। और इन्होंने कहा है कि ये वजन कम करने में काम आता है। इसको कैसे चाय के जैसे चाय पत्ती के जगह पे इस बीज का इस्तेमाल करके इसका चाय बनाना है और सुबह शाम 2 बार पीना है। बोलते इससे फैट्स कम होते हैं। और एक चीज है सरबिन की छाल। ये है डायबिटीज के लिए। इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? हाँ, जो इनसे समझाऊं, रात को पानी में भिगो के इसको पहले पीस के पाउडर निकाल के रात को पानी में भिगो के रखना है और फिर सुबह वो छान के वो पानी पी जाना है, कचरा फेंक देना है। उससे डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। जोड़ों के दर्द के लिए भी है, जो हमने पहले देखा था। तो यहाँ पे ये सब चीजें कॉमन है। मांडू में हम पहली बार देख रहे हैं। ये सब आयुर्वेदिक यहाँ जंगल में मिलता है। सही है, थैंक यू। चढ़ाई रूपमती के महल के लिए स्टेप्स इजी है, स्टोन्स के बने हुए हैं, बट ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। मे बी थोड़े एजेड लोगों के लिए तकलीफ हो, बट नॉर्मल स्टेप्स। वाओ, व्हाट अ व्यू। ऊपर आके नजारे ही एकदम चेंज हो गए। सी द व्यू। तो अब हमारे साथ है दीवान जी, जो यहाँ पे रूपमती महल के गाइड है। तो बताइए इस महल के बारे में। अभी सर, आप जिस बिल्डिंग को भी आप देखने आए हैं, इस बिल्डिंग का जो नाम है इसे रूपमती पवेलियन कहा जाता है, इसे रूपमती मंडप कहा जाता है। इस बिल्डिंग को सिर्फ एक आर्मी के हिसाब से इस्तेमाल किया गया, क्योंकि किला बाउंड्री के ऊपर बनाया गया है। ये सर दोनों साइड घोड़े बांधने की जगह ये अस्तबल था, ऊपर सेना रहती थी, और बैक साइड पे पानी का टैंक जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार से आगे चलेंगे, आगे चल के शायद और बताऊंगा सर। तो ये है जो पूरा है तबेला है, घोड़े बांधने की जगह ये स्टेबल है। जी सर जी, ये पहले कच्चा था, इसे 2004 में इसका गवर्नमेंट ने बाद में इसका रिपेयरिंग किया गया है।
तो ऊपर वाली मंजिल पे जहाँ पे राजा भोज की सेना रहती थी और इनके जो सेना रहती थी उनके लिए बना रखा बैक साइड में बहुत बड़ा पानी का टैंक है। तो अभी अपन इसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि इतनी हाइट पे गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलेगा, तो जितना भी रेनी का बारिश के पानी को फिल्टर करके उसको टैंक के अंदर रखा जाएगा सेनाओं के लिए पीने के लिए। तो अभी अपन इसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, लेकिन ये 1100 साल पुराना है सर जी। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इसके अंदर कोयला, नमक, चूना और इससे पानी को फिल्टर करते थे। इस प्रकार से पानी को फिल्टर किया जाता था। तो जो सोल्जर यहाँ पर रहते थे वो सोल्जर पानी पीने के काम में लिया जाता था। तो आगे चलते सही है। तो मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी का नहीं है, ये हजारों साल पुराना जी सर सिस्टम है जो बीच में खो गया था और अभी वापस गवर्नमेंट इसको ट्राई कर रहा है रिवाइव करने का। और ये महल देखने के बाद मतलब स्ट्रक्चर देखने को ऐसे लग रहा है कि बहुत ही उम्दा तरीके से बनाया गया है। ये सरकार से बनाया गया, सिर्फ आर्मी लोगों के लिए बनाया गया। ये कोई महल नहीं है, ये सिर्फ एक पवेलियन है। करेक्ट। पवेलियन का मतलब होता है कोई निगरानी करने से बात करके अपन देख सकते हैं किसी चीज को। और महल का मतलब जो होता है रूम कमरे होते हैं, यहाँ पे सर कोई रूम कमरे कुछ नहीं है। अच्छा। से सोल्जर वाच टावर राजा भोज की सिर्फ सेना रहती थी। रूपमती 500 साल बाद में आई थी सर, ये अकबर के टाइम पे। तो इसके लिए रूपमती के लिए सिर्फ 2 टावर ऊपर वाले बनाए गए, जहां से रूपमती सिर्फ यहाँ से वो नदी का सिर्फ दर्शन करती थी। यहाँ पे कोई रूपमती का कोई रहने वाली जगह नहीं था सर जी। चलिए अब जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये हम आ गए हैं टॉप व्यू पे। ये टॉप है ना? जी सर, ये अपन हाइट पे खड़े यहाँ पे। तो यही सिर्फ ऊपर वाले ये 2 टावर सिर्फ रूपमती के लिए बनाएंगे सर। अच्छा, जहाँ से वो नर्मदा के दर्शन करते थे। सर जी, बाकी बिल्डिंग पूरा कंप्लीट बना था सिर्फ राजा भोज के टाइम का, 10th सेंचुरी का बना हुआ है। तो नीचे जो अस्तबल था, ऊपर सिर्फ यहाँ पे उनकी सेना रहती थी। ऊपर वाला जो बरांडा दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से जो भैया खड़ी है, मालवे का लास्ट बाउंड्री इसका मालवा है, इसका नीचे जो हिस्सा निमाड़ है। यहाँ से दूसरा प्रांत चालू हो गया सर। अच्छा, तो ये मतलब बॉर्डर पे जी सर, वो साइड पे होगा निमाड़ और ये साइड पे है मालवा। मालवा। और ये ऊपर वाले सिर्फ 2 टावर ये 500 साल बाद के हैं सर, जहाँ से रूपमती स्थित यहाँ से वो नदी का सिर्फ दर्शन कर सकती है सर। लेकिन सर रूपमती, मैंने बताया कि रूपमती को नर्मदा से सुबह मॉर्निंग में देखा जाता है 5-6 बजे, 4-5 6 बजे इस प्रकार से दिखाई दे। क्या होता है सुबह सूर्य जब निकलता है उसका रिफ्लेक्शन के कारण नर्मदा दिखाई देती है इस प्रकार से। जी सर, तो अगर अभी हम लोग देखने जाएंगे तो नहीं दिखेगी। जी सर, इस प्रकार से क्या होता है कि जब ऐसा ठंड की वजह से कोहरा टाइप का होगा तो नर्मदा नहीं दिखाई देगा। मौसम जब साफ होगा तो दिखाई देगा सर। ओके, इसका रिफ्लेक्शन सूर्य का इस प्रकार से गिरने से इसका रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अब हम कहाँ जाएंगे? अभी इस साइड अपन आगे चलेंगे। ओके। तो यहाँ पे सिर्फ सोल्जर रहती थी, ये आर्मी लोगों के लिए बनाया गया था। नीचे अस्तबल, यहाँ पे सिर्फ सेना रहती थी। अभी यहाँ से भी अपन चलेंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे अभी आपको दूसरा प्रांत दिखाई देगा, इसे निमाड़ कहा जाता है। अभी यहाँ से भी मालवा खत्म हो चुका है। ये समझिए इस प्रकार से आपको ये बाउंड्री लास्ट में दिखाई देगा। और ये था ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता था, इसलिए रास्ते से रूपमती जाके ऊपर जाके वो सिर्फ नर्मदा नदी का यहाँ से दर्शन करते। ये ऊपर वॉच टावर जाने के लिए रास्ता है, जहाँ से रूपमती जी जाके नर्मदा के दर्शन करते थे। और ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, अभी हम वॉक थ्रू करके आ रहे हैं, वो पूरा सेना और आर्मी के लिए था, जस्ट फॉर अ वॉच टावर, निगरानी रखने के लिए। जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, इस प्रकार से जो किले का वॉल की बाउंड्री दिखाई दे रहा है। इस साइड आपको जो किले का वॉल की जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, बाउंड्री पूरा 72 किलोमीटर का एरिया है। पूरा मांडू से बाउंड्री के अंदर बनाई गई है। किले के वॉल की जो बाउंड्री होती है, जहाँ से आपने मांडू स्टार्ट किया होगा, आने से पहले आपको 3-4 गेट बने होंगे, वहीं से शुरू होती है, राउंड में घूम के वापस वहीं एंड होता है। ये समझिए मालवे का भी लास्ट बाउंड्री सर। अब यहाँ से दूसरा प्रांत चालू होता है, निमाड़ कहा जाता है। ऐसा था। तो ये पूरा जो आप दीवार बोल रहे हो वो पूरा मांडू को कवर करता है और पूरा है 72 किलोमीटर्स का। और जिस जगह अपन खड़े हैं सर, ये मालवे का समझिए लास्ट बाउंड्री है। इधर मालवा है और यहाँ पे पूरा इसका जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है सर, ये सारा एरिया निमाड़ है। ये समझिए मालवे का लास्ट बाउंड्री है। अपन जमीन लेवल अभी अपन 1200 फीट के हाइट पे खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति, जब बाहर वाला व्यक्ति आएगा वो इधर से दिखाई देगा। इस प्रकार से जितना भी एरिया था ये निगरानी करने के सबसे वॉच करने के लिए। और इस प्रकार से अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार से क्या है कि कोहरा टाइप का है। जब मौसम साफ होता तो 5 या 4-5 बजे के बीच में यहाँ से नर्मदा दिखाई देती। क्या होता है कि सूर्य निकलता है, उसका रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देगा।
और कभी कोहरा टाइप का होगा तो नर्मदा नहीं दिखाई देगा, तो उसके साथ नीचे बनाया गया रेवा कुंड, जिससे रेवा कुंड का ही रूपमती इसका पूजा पाठ किया करती थी। मतलब यहाँ से सूरज निकल रहा है, ये ईस्ट साइड हो गया। जिस यहाँ से आपने सुना होगा महेश से लगा कि धर्मपुर वाली नर्मदा यहाँ से दिखाई देती है। अच्छा। वो सुबह मॉर्निंग में दिखाई देता है। क्या सुबह क्या होता है, सूर्य का लाइट गिरने से इसका रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देगा। मौसम डाउन होगा इस प्रकार से कोहरा टाइप का होगा तो नहीं दिखाई देगा सर, इसके नीचे रेवा कुंड बनाया गया सर। लेकिन राजा भोज के समय में बिल्डिंग सिर्फ आर्मी लोगों के लिए बनाया, आर्मी चेक पोस्ट सैनिक चौकी था। ये तो 500 साल बाद बिल्डिंग का नाम बाद में दिया रूपमती पवेलियन और रूपमती मंडप। सिर्फ यहाँ पर रूपमती नदी का दर्शन करके वापस चली जाती है। ये कोई रूपमती का यहाँ पर कोई रहने का जगह नहीं था सर जी। ये वल्ली सोल्जर वॉच टावर है सर। और ये नीचे जाने का रास्ता है, ये रास्ता मैन आने का ये वाला था। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये ऊपर बना के लाइट के लिए, झरों की रोशनी के लिए। ऊपर से सूर्य का लाइट गिरेगा तो उसकी रोशनी नीचे आएगी। और उसी के बाजू में पानी का टैंक जो अभी आप चल के आपको बताऊंगा, इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है सर। तो ये पुराना रास्ता है जहाँ से आना हाँ, जाना ये पुराना रास्ता है। अपन जो गए थे उधर अस्तबल था, घोड़े बांधने की जगह थी। और ये रास्ता मैन आने का ये वाला था। अच्छा, ये आदमी लोग के लिए ये रास्ता था जी सर। वो हम लोग आए वो सब अस्तबल था, घोड़े बांधने की जगह थी। इस प्रकार से आगे दूसरे पॉइंट पे चलेंगे अपन। चलिए। ये सारे जो चैनल दिखाई दे रहे पत्थर के बहुत सारे नए लगा रखे हैं, ये उनका था पानी के लिए सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए। ऊपर का पानी सत के ऊपर आएगा, सत का पानी नीचे टैंक के अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो चैनल था सारे बंद कर रखा गवर्नमेंट ने। तो रास्ता नीचे जाने का इस प्रकार से जितना भी पानी जा रहा है वो डायरेक्ट सीढ़ी से उतर के डायरेक्ट टैंक के अंदर जा रहा है। अभी कोई फिल्टर नहीं हो रहा सर जी पानी का। अभी फिलहाल हाँ, ये पानी पूरा ये स्टेयरकेस के होते हुए थ्रू टैंक के अंदर जा रहा है। टैंक के अंदर टैंक तो अपन टैंक यहाँ से अपन देख सकते हैं सर। इस साइड थोड़ा आराम से आने का है। चलिए। ये जो देख रहे हैं ये पानी का टैंक है, जो मैंने अभी बताया था इनका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। जितना भी रेनी सीजन का बारिश के पानी को फिल्टर करके उसको यहाँ पे रखा जाएगा उस सेनाओं के लिए पीने के लिए। तो पानी का जो फिल्टर जो बना रखा चैनल वो आप इस सहायता पर देख सकते हैं। थोड़ा आराम से इस सहायता आइए। ये क्या है? ये पानी का चैनल जो मैंने बताया कि पानी को यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो किया जाता था, जितना पे रेनी सीजन का बारिश के पानी को यहाँ पे लाया जाता था, इसके अंदर कोयला, नमक, चूना और रेत से पानी को फिल्टर करना। फिल्टर करने के बाद में ये पानी जाने का रास्ता इस प्रकार से पानी बड़े टैंक के अंदर चला जाता था। और जो नीचे से होते हुए जी सर जी, जो सोल्जर फिर यहाँ पर रहते थे वो सोल्जर पानी पीने के काम में लिया जाता था। लेकिन अभी ये चैनल भी बंद कर रखा सर जी। और इस प्रकार से आपने जो देखा दोनों साइड ये अस्तबल था, घोड़े बांधने की जगह। ये भी अस्तबल। हाँ, दोनों साइड। तो यहाँ पे उनके घोड़े वगैरह बांधे जाते थे और यहाँ पे उनके खाने पीने का रखा जाता था। लेकिन इसे गवर्नमेंट ने भी 2004 में इसका रिपेयरिंग बाद में किया है, बैटरी के साथ चेंज कर दिया है। ये इसके लिए अभी ऐसे बैठने का जगह लग रहा है। जी सर जी, ये पूरा 10th सेंचुरी का बना हुआ है सर जी। 1100 साल पहले का। हाँ, पहले का। और 2 टावर से 500 साल बाद के, 1556 के मुगल पीरियड में। जी सर। तो जितने भी जो रूलर आए हैं इस बिल्डिंग को सिर्फ एक आर्मी के हिसाब से इस्तेमाल किया गया। ठीक है। अब कहाँ जाएंगे हम? इस सतह पर। यही साइड। हाँ, थोड़ा आराम। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये इस रास्ते से रूपमती यहाँ से नर्मदा नदी का दर्शन करने के लिए वो जाया करती थी। ये रास्ता उनका आने जाने के लिए था। और ये सारे ऊपर वाले जो बनाए गए ये बना रखे लाइट के लिए, लाइट आने जाने। हाँ, ये उस टाइम के अंदर कोई लाइट वगैरह नहीं होता था। तो इस रास्ते तो अपन देखते हो, अपन बाहर चलेंगे अभी। इस साथ आइए। अच्छा, ये वापस स्टेबल ही है घोड़ा और ये। हाँ, रूपमती का मेन रास्ता आने का ये वाला था। अच्छा। अपन उधर गए थे, उधर रास्ता नहीं था, उधर घोड़े वगैरह बांधने की जगह थी। ये रूपमती घोड़ा पाल के यहाँ पे खड़ी रहती थी और यहाँ से रूपमती पैदल जाके वो नदी का दर्शन करती थी। लेकिन यहाँ पे ऊपर एक टावर था, वो गिर चुका है। अच्छा, यहाँ पे भी टावर था। जी सर। तो ये मेन रास्ता आने का ये वाला था। और ये कैसे पूरा आपने जो देखा वो टैंक था ये। ओके। तो कैसे अपन बाहर आ गए यहाँ से पूरा देखते हुए। अपन पूरा महल देख के अपन बाहर आ गए। अब देखिए मेरे पीछे पूरा ओपन स्पेस है जो कि एक हाइट पे है, एलिवेशन दिखता है। और जो सामने यहाँ से 2 वो टावर दिख रहे हैं वो बाज बहादुर का महल है। ओके।
रूपमती यहाँ पे नर्मदा नदी का दर्शन करने के बाद में नीचे बाज बहादुर के महल के अंदर जाके कोई संगीत कोई गाना गाती थी। इसके बाद में रूपमती रिटर्न शाही महल के अंदर रूपमती चली जाती। शाही महल मतलब जहाज महल के अंदर बना रखा है, जहाज महल के वो रूपमती का रहने वाली जगह थी। ओडियम इनका संगीत गाने वाला महल था जहाँ पे बाज बहादुर रहता था और बाज बहादुर से संगीत सुनना चाहता था। रूपमती कोई बाज बहादुर की कोई पत्नी नहीं थी, रूपमती बहुत अच्छी एक सिंगर थी। इस तरह से रूपमती को यहाँ पे मालवे के अंदर यहाँ पे इसी प्रकार से लाया गया था सर। ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरा पवेलियन, इसको पवेलियन का नाम दिया गया है ना, रूपमती पवेलियन। वी हैड अ गुड इंटरेस्टिंग सेशन विद दीवान जी, जिन्होंने हमें इतने अच्छे तरीके से रूपमती महल या फिर रूपमती पवेलियन के बारे में हमें इतनी जानकारी दी। उनका राज बहादुर और रूपमती जी का लव स्टोरी के बारे में हमें बताया कि कैसे हुआ था, कहाँ मिले थे और क्यों एक दूसरे के प्यार में पड़े थे। और जैसे इनकी जानकारी के हिसाब से हमें पता चला कि ये कोई रहने की जगह नहीं है, बट इट्स ओनली अ वॉच टावर, और इसके लिए इसको पवेलियन कहा जाता है। एंड रूपमती यूज्ड टू कम टू डू अ दर्शन ऑफ नर्मदा जी। धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा और आपकी जानकारी से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जो हम देख रहे हैं राज बहादुर पैलेस के सामने, वो है रेवा कुंड, जिसका रेफरेंस हम लोग ने रूपमती पैलेस में दिया था। तो चलिए पहले एक्सप्लोर करते हैं बाज बहादुर पैलेस। This palace was built by Nasruddin in 1508 and then it was taken over by Baj Bahadur. We can see this on this script. Let's go. देखिए बाज बहादुर का पैलेस। ये ऊपर उसका एक छतरी है एंड सेकेंड वन इज हियर। व्यू देखिए यहाँ का, फुल लश ग्रीन, और बीइंग ऑन द वेस्ट साइड यहाँ पे मस्त ठंडी हवाएं चल रही है। थोड़ी देर रुक के यहाँ पे व्यू एंजॉय करते हैं, फिर चलेंगे बाहर अगले डेस्टिनेशन पे। आप लोग आए, नाराज है कुछ है, बराबर कुछ है। अब देखिए यहाँ से एक बार आया, यहाँ से एक बार आया, थोड़ा एंगल चेंज करेंगे तो डबल इक्वल होगा। हेलो हेलो, दाइमा दाइमा, आपको आपको शामिल शामिल, बुलाया बुलाया, डबल इक्वल। और 4 लोग लगाएं या 400 लोग लगाएं, आवाज सबका आएगा। So this is where we saw the echo coming in around. Being on a height and the structures created in a manner कि भाई जहाँ से हम आवाज़ लगाते हैं वो हर मोन्यूमेंट के यहाँ से एंगल होके रिफ्लेक्ट होके वापस एको सुनाई देता है। So this was the communication channel in 1400 AD.